Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, and that is present perfect tense. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, उसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। उसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा और इसके जितने भी डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी में जहाँ तक पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या एक तो ये शर्त है, अगर ये आ रहा है, ये भी आ सकता है, कहीं कहीं पे रहा है, रही है, रहे है का भाव भी रहता है। ठीक है, या इसके अलावा अगर ली है, दी है किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, या है, ये हैं, ये हैं, या आ है। किसी सेंटेंस के लास्ट में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, अगर ये कोई भी शब्द किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब हम इसकी इंग्लिश में पहचान करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो इसकी पहचान होती है वो होती है, इसमें देखो सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, उसके बाद हैज़, हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्लिक का मतलब इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लेना कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा ही, ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो आप, कि हमेशा ही जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको जब वर्ब पढ़ाई जाएगी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखो एक जो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ये मिलता है कहीं पे भी, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हैज़ हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यही पहचान है, मेन पहचान यही है। हैज़ हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं भी मिलती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव में से एक होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और सिंस फॉर का यूज होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग अदर वर्ड्स का यूज होगा, जैसे 2 डेज, 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे, 1930, ठीक है, 15 अगस्त, जो भी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये जो सेकंड वाला मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये वही स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। ठीक है, इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ केवल मैंने जो आपको, अगर आपने मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देखी है तो उसमें आपने यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर देखा है तो उसमें मैंने आपको कुछ वर्ब बताई है जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है और समय दे रखा है, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है पहला, वह स्कूल जा चुका है। देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं में से एक आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही हैज गॉन टू स्कूल। देखो यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, हैज हैव में से एक ही आता है, तो ये भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हैज हैव का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। लेकिन आप यहाँ पे पहचान करने की जो बात है वो देखो, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं हिंदी में है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो है हैज हैव में से एक है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस आपको यहीं पे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये पहचान है इसकी मेन। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रतीक्षा ने पत्र लिख लिया है। अब मैंने आपको पहचान में हिंदी में बताया था कि लिया है भी आता है इसके लास्ट में। ठीक है, तो प्रतीक्षा, देखो प्रतीक्षा के बाद हैज आ रखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है।
तो ये हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो समझ गए आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रतीक्षा हैज रिटन लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस फोटो को यहां से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है, मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं या जान रहा हूं। देखो ये वो वाला है जो मैंने आपको सेकंड स्ट्रक्चर बताया था जिसमें सिंस फॉर का यूज है। ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस तरह के सेंटेंसेस को वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनती है, जैसे नो है, ठीक है, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है, वर्ब ऑफ इमोशन, जो मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, उनको जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जा सकता, उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनका रहा है वाला जो सेंस होता है वो परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं या जान रहा हूं। आई, देखो आई के बाद हैव आ गया है, हैज नहीं आया है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आई हैव नोन, नो, KNOW, नो मतलब जानना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ठीक है, तो आई हैव नोन, यहीं पे आप समझ गए कि हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। अब देखो 5 years से पहले फॉर का यूज है, सिंस फॉर का यूज भी आपको अभी बताया जाएगा कि कहाँ पे सिंस का यूज करना है और कहाँ पे फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट भी करना है आपने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हैज हैव की यूज से संबंधित है। देखो अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, देखो ये मैंने लिखा हुआ है, राम, राधा, पूजा, काउ, बर्ड, ठीक है, कुछ भी जो एक चीज है, या और मतलब या ही सी इट के साथ जो है हैज आता है। ठीक है, जो आपको ऊपर कंफ्यूजन हो रहा होगा वो दूर हो जाएगा। और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, पीपल है, चिल्ड्रंस है, ठीक है, यू एंड आई हो गया, जब 2-3 लोगों की बात होती, 2 या एक से अधिक अगर लोग हैं तो प्लूरल है। तो और ऑब्लिक का मतलब और, आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, हैव का यूज होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। वी कैन मेक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 4 प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज हैव का यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी काम आएगा। तो हैज हैव का यूज आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे हैज का यूज करना है और कहाँ पे हैव का यूज करना है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि और बगल में नीचे जो रेड बटन है उससे दबा के आप सब्सक्राइब करिए, और बगल में एक बेल आइकन है ऐसे करके, उसको जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और उसमें ऊपर बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऊपर ऑल वाला होगा लिखा हुआ, ऑल करके उसको दबा देना आप। ठीक है, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो जो पहचान होती है वो मैंने आपको एक बार बता दी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, की है, दी है, ठीक है, ये होती है। रहा है, रही है भी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग होती है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए आप, इसका जो सकारात्मक वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सूर्य प्रकाश ने अपना कार्य कर लिया है, देखो यहाँ लिया है आ रखा है, तो पहचान आपको ये देखना है कि हिंदी में अगर लिया है, जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके ही आएगा। लिया है, दिया है, की है, दी है, ये भी आता है इसमें, रहा है, रही है भी आता है।
तो सूर्य प्रकाश, अब मैंने आपको हैज हैव का यूज बता दिया है इससे पहले, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सूर्य प्रकाश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सूर्य प्रकाश हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डन में डू की मेन वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश हैज डन हिज वर्क, सूर्य प्रकाश ने अपना कार्य कर लिया है। तो हिंदी में तो आपने देख लिया है, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। तो ये आप समझ गए कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं एक बार देहरादून गया हूं या जा चुका हूं, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं एक बार देहरादून गया हूं या जा चुका हूं, तो उसके लिए आई के साथ आता है हैव, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई हैव बीन टू देहरादून वंस, वंस मतलब एक बार। अब देखो यहाँ पे आई हैव बीन, आप बोल रहे होंगे कि ये तो जाने का काम हो रहा, लेकिन यहाँ पे गो तो आई नहीं रहा। तो गो, बीन का मतलब भी यहाँ पे जाना हो गया, ठीक है। बीन का मतलब जाना भी होता है, इसका मतलब ये है कि होके आ गया हूं, मतलब, ठीक है। तो मैं, अगर आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि आई हैव गॉन टू देहरादून वंस, तो ये भी गलत नहीं होगा, वो भी सही है। गॉन की जगह पे आप बीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन टू देहरादून वंस, मैं देहरादून एक बार जा चुका हूं या गया हूं। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने आपको दो तरह के शुरू में ही बताया था ना, जिसमें सिंस फॉर का यूज होता है, वो वाला स्ट्रक्चर। अभी तक इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो यहां तक था, खाली सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था। लेकिन इसमें सिंस फॉर का यूज भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जरूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंस फॉर का यूज होगा, इसमें भी होता है, ठीक है। और उसके बाद अदर वर्ड आते हैं, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, लास्ट नाइट, ठीक है, सिंस मॉर्निंग 8 AM या 1 जनवरी, जो भी है डेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। मैं अंकुश को 2 महीने से यहीं देख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गई है। अब देखो टाइम दे रखा है, जब रहा है, रही है आ रहा है, मैंने आपको शुरू में पहचान बताई थी कि रहा है, रही है भी आता है इसमें, ठीक है। लेकिन 2 महीने से टाइम दे रखा है, कंटिन्यूअस टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो मैं अंकुश को यहीं देख रहा हूं, तो आई एम, तो एम से ये तब भी नहीं बनता। आई सी अंकुश हेयर, ठीक है, ये हो जाता वो फिर। तो मैं अंकुश को 2 महीने से यहीं देख रहा हूं, तो रहा है, रही है, रहे हैं तो है, लेकिन समय भी दे रखा है, ठीक है। अब चूंकि देखना कौन सी वर्ब है, देखना परसेप्शन वाली वर्ब है। मैंने आपको वर्ब बताई थी ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो उसमें मैंने देखना सी भी बताया था आपको, कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, ठीक है। तो जो भी परसेप्शन वाली वर्ब होती है उसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, सीइंग कभी नहीं होता है, सीन ही होता है, या सी होगा या सा होगा, ठीक है। आईएनजी इसमें कभी नहीं लगता है, जब लगता है तो रेयर केसेस होते हैं, वो अलग केसेस होते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैव का यूज होता है। आई हैव सीन अंकुश हेयर, मैंने यहां अंकुश को देखा है, देख रहा हूं या देखा है, कब से, फॉर का मतलब यहाँ पे से है, ठीक है। फॉर 2 months, 2 महीने से अंकुश को यहीं देख रहा हूं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, ये इस वाले स्ट्रक्चर का है, देखिए आप देख भी सकते हैं, सब्जेक्ट है, हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब है, सी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, फिर सिंस 4 में से एक आता है, ऑब्लिक का मतलब होता है एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स मतलब 2 months, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर से समझते रहे, जो इससे पहले के स्ट्रक्चर थे उससे भी समझते रहना, अगर मैंने बताया नहीं है, ठीक है। वह सोमवार से बीमार है या चल रही है, ये भी हो सकता है कि वह सोमवार से बीमार चल रही है, या ये भी हो सकता है कि वो सोमवार से बीमार है। तो सी, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा, ठीक है, बता रखा है। तो सी हैज बीन इल सिंस मंडे। अब देखो सिंस फॉर का यूज, यहाँ पे सिंस फॉर का यूज आ गया, ऊपर देखो 2 months के लिए फॉर यूज हुआ था, यहाँ पे से के लिए क्या आ गया, से जो वर्ड है उसके लिए आ रहे हैं ये, ठीक है, ये जो से वर्ड है
उसके लिए ही सिंस फॉर का यूज हो रहा है। ये जो से है, ये जो से है, तो सिंस मंडे, क्योंकि मंडे एक फिक्स टाइम है, तो ये सिंस फॉर का यूज मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो सी हैज बीन इल, वो बीमार चल रही है या बीमार है। देखो यहाँ पे बीन का मतलब होना होता है, ठीक है, सिंस मंडे, मंडे से। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। अफर्मेटिव हम समझ चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, उसके बाद नॉट होगा, बस इतना ही चेंज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, संगीता ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, ठीक है, ये किया है आ गया, ये हिंदी में पहचान आ गई। संगीता, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? हैज नॉट। देखो स्ट्रक्चर से आप देखते रहिए, ठीक है, हैज के बाद नॉट आ गया, डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया, हर होमवर्क, ठीक है। तो संगीता हैज नॉट डन हर होमवर्क। पहचाना कैसे आपने? हैज नॉट और डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही आपने देखा, आप पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अतुल अभी नहीं गया है, गया है हिंदी में, ठीक है। अतुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज नॉट नेगेटिव में है तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। गॉन यहाँ पे देखते रहिए, और येट मतलब अभी तक, ठीक है, अभी, अभी या अभी तक। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि इसके दो दो स्ट्रक्चर हैं जिसमें सिंस फॉर का भी यूज है, ठीक है। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और अदर वर्ड्स, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है ये। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने चंद्र प्रकाश को फरवरी से नहीं देखा है, नहीं आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये टाइम भी दे रखा, कब से नहीं देखा है, ठीक है। तो आई के साथ क्या आता है? हैव। अब मैंने आपको बताया था ना हिंदी में पहचान है, आ है, तो देखा है, आ है आ रहा है, ठीक है। तो आई हैव नेगेटिव है तो नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव नॉट सीन चंद्र प्रकाश ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से आप देखते रहिए, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। सिंस का यूज हो रहा है, और फेब्रुअरी क्योंकि फिक्स मंथ है, ठीक है, किसी खास महीने का नाम है उससे, तो सिंस का यूज हो गया। से कब से? फरवरी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह 2 सप्ताह से खुश नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे रहा है आ गया है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? लगना, मेन वर्ब क्या है? लगना है। तो लगना कौन सी वर्ब है? अपीयर की वर्ब है, मैंने वर्ब आपको बताई थी, वर्ब ऑफ अपीयरेंस है, और वर्ब ऑफ अपीयरेंस लुक, अपीयर, ठीक है। सीम का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट, हैज में से एक और नॉट आ गया, लुक, सॉरी यहाँ पे लुक्ड होगा, ठीक है, ही हैज नॉट लुक्ड, ये गलती हो गई थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज नॉट लुक्ड हैप्पी फॉर 2 वीक्स, वो 2 सप्ताह से खुश नहीं लग रहा है, तो लुक्ड होगा, लुक्ड होगा यहाँ पे लुक की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने अगर मेरी पहले टेंस की वीडियो देखी है तो एक तो यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यू टाइप होता है, ठीक है। यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो होगा, एक मिनट है, उसमें हैज, हैव सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। अब एक तो स्ट्रक्चर इतना ही होगा, कोई सेंटेंस इतना भी हो सकता है, और अगर जो दूसरे टाइप का होगा उसमें सिंस फॉर होगा, और अदर, ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड भी होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो यहीं तक का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें आपको शुरू में 2 स्ट्रक्चर बता रहा था। जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो पूरा ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है।
तो क्या तुमने, ये वाला स्ट्रक्चर उसमें होगा जिसमें समय दे रखा होगा और रहा है, रही है वाला होगा, ठीक है। क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, हिंदी में पहचान, ठीक है, लिया है। अब देखो शुरू किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, कर लिया है या नहीं किया है, हाँ या नहीं, यस नो टाइप है, ठीक है। तो हैव यू, क्योंकि यू के साथ मैंने किसका यूज बताया था, हैव का यूज बताया, तो हैव यू डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, इनमें से एक आ गया, योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। देखो नेक्स्ट है, क्या रॉबिन घर जा चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हिंदी में हो गया। तो रॉबिन चूंकि सिंगुलर है तो हैज का यूज सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, हैज रॉबिन गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होम, ठीक है। तो ये हिंदी में पहचान आपने देख लिया, हैज हैव अगर इंटेरोगेटिव है तो शुरू में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुमने उसे पिछले 1 वर्ष से देखा है। अब देखो ये समय दे दिया यहाँ पे, पिछले 1 वर्ष से देखा है, तो इसका इसमें कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सी है तो सी का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता, इसलिए परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है। तो हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, हिम मतलब उसको, फॉर मतलब से, कब से, द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 सप्ताह से, ठीक, 1 साल से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको भी समझ लेते हैं, और ये है, क्या ओम गोपाल इस विद्यालय में 2 वर्ष से पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे है आ गया है, लेकिन 2 वर्ष से का टाइम आ गया है, 2 वर्ष से। ये सेंटेंस आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी, इसलिए क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो स्टडीड है, स्टडी है, जो कि वर्ब ऑफ, ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूअस में भी यूज होती है और इसमें भी हो सकती है, ठीक है। जरूर मतलब जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हैज ओम गोपाल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का यूज हो जाएगा। स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर मतलब से, 2 ईयर्स मतलब 2 साल से, ठीक है। तो 2 साल एक अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज हो रहा है, कोई फिक्स 2 साल नहीं है, हो सकता है कि 2001-2 की बात हो रही हो सकता है 2018-19 की बात हो रही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो यही सेंटेंस जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है कि क्या ओम गोपाल इस विद्यालय में 2 साल से पढ़ रहा है, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, और वो बनेगा फिर, हैज ओम गोपाल बीन, इसमें बीन आ जाता है, स्टडीइंग मेन वर्ब में आईएनजी आता है, इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, दोनों में बना सकते हैं आप, लेकिन केवल वो वर्ब जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती हैं, जिनका वर्ब ऑफ इमोशन होती है, वर्ब ऑफ थिंकिंग होती है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में, उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, बल्कि केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान से समझेंगे और नॉट भी करेंगे, ठीक है। इसी के संदर्भ में इस प्रकार के वाक्यों को, जो अभी ऊपर एक वाक्य था जिसको मैं 2 तरह से आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है और कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार के वाक्यों को जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हों तथा समय के लिए से का प्रयोग हो, ठीक है, कि इतने दिन से या इतने समय से, इनको दोनों प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जा सकता है और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर आप किसी भी टेंस में बनाओ कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन परंतु जिन क्रियाओं का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, अब ये क्रियाएं मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है, उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होता है। इसका मतलब आपको उसको जो है कौन से टेंस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल है इसी का, उसको देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, वह 2 दिन से खुश लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस है, और इसका यहाँ पे भले ही रहा है, रही है, रहे हैं,
और टाइम दिन से दे रखा है। आप सोचोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होने वाली वर्ब है, ठीक है। लगना या प्रतीत होना मतलब वर्ब ऑफ अपीयरेंस है। तो ही हैज लुक्ड हैप्पी फॉर 2 days, वो 2 दिन से खुश लग रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो सेंटेंस होता है, एक तो मैंने यस नो टाइप आपको बता दिया इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले WH वर्ड होगा, वो मैंने आपको बता दिए हैं, हु, होम, व्हेन, ठीक है, व्हाट, व्हाई, ये WH वर्ड होते हैं। उसके बाद हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। और उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, पहला स्ट्रक्चर तो ये है, दूसरे स्ट्रक्चर में ये पूरा आ जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें सिंस फॉर का यूज भी होगा और अदर वर्ड्स भी होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वह स्कूल क्यों आया है, देखो आया है, आ है, या है, ये है भी आता है इसके लास्ट में, ठीक है। तो वह स्कूल क्यों आया है, वाई, क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। अब उसके बाद हैज, हैव में से एक हैज, सब्जेक्ट ही हो गया, मेन वर्ब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, ठीक है। और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये केवल यहां तक वाला है, ठीक है। यहां तक का जो स्ट्रक्चर है वो है ये, ठीक है। तो वह स्कूल क्यों आया है, वाई हैज ही कम टू स्कूल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिवानी 2 वर्ष से दिल्ली क्यों रह रही है, रहा है, रही है, रहे आ रहा है, लेकिन 2 वर्ष से, ठीक है। टाइम भी दे रखा है तो इसमें सिंस फॉर का यूज भी हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो वाई, क्यों के लिए वाई, ठीक है। सब्जेक्ट हैज, हैव में से एक आ गया, क्योंकि शिवानी सिंगुलर है इसलिए शिवानी के साथ ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद फॉर, सिंस फॉर में से एक आ गया और अदर वर्ड्स 2 years, ठीक है। तो वाई हैज शिवानी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, कि शिवानी 2 वर्ष से दिल्ली क्यों रह रही है। तो आप जानना चाह रहे होंगे उसके बारे में, क्या पता वो पढ़ाई करने के लिए जा रखी हो वहां, ठीक है। अब नेक्स्ट है निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो 4 टाइप के मैंने आपको जो बताए थे वो चौथा टाइप है ये। इसमें टाइप 1 क्या होगा, जिसमें जो स्टार्ट होगा हैज, हैव के साथ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हैज, हैव में से एक होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो इतना होगा, ठीक है। और दूसरे में ये दोनों भी होंगे, सिंस फॉर भी होगा, अदर वर्ड भी होगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, तब अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो क्या तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है, देखो इंटेरोगेटिव तो है, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन नहीं है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि हैज, हैव में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब यस नो में हो सकता है। क्या तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है, आप ये बोल सकते हैं कि नो नहीं किया है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप का नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें हैज, हैव में से एक आ गया, यू आ गया, सब्जेक्ट, नॉट, तब तुरंत इसमें नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने अप्रैल से, अब इसमें टाइम दे दिया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो मेरा चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये अप्रैल में शुरू हो गया। तो अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाए, समझ पाए इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको आपके फ्यूचर में कभी भी कहीं पे इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि, ठीक है। तो क्या तुमने अप्रैल से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको अगर देखो हिंदी में तो किया है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, तो क्योंकि आप जवाब में यस और नो भी दे सकते हैं कि सर नहीं किया है या किया है, हाँ यस किया है। तो यस नो टाइप है, फर्स्ट टाइप का है। तो सब हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, सब्जेक्ट आ गया यू, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव है, नहीं है ना, तो नेगेटिव के लिए तुरंत नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज, और फिर टाइम, ठीक है। तो हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल सिंस अप्रैल, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो सेकेंड टाइप का जो है वो ये है, एक तो मैंने आपको बता दिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, वो यहां से शुरू होता है,
लेकिन अगर दूसरे टाइप का है, WH टाइप का है, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं WH टाइप। WH का मतलब हु, होम, व्हेन, व्हाई, ऐसे वर्ड का अगर किसी सेंटेंस में शुरू में यूज हो रहा है प्रश्न पूछने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है इंटरोगेटिव में, ठीक है, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और जो दूसरे, एक तो सेंटेंस इतना ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा होता है ये पूरा, उसमें ये भी आ जाता है, सिंस फॉर भी आता है और अदर वर्ड्स भी आते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पूजा ने अभी तक अपना लंच क्यों नहीं लिया है? देखो लिया है आ गया, ठीक है, तो क्यों के लिए आता है वाई, WH वर्ड आ गया, फिर हैज आ गया, स्ट्रक्चर देखिए, हैज में से एक आ गया पूजा, सब्जेक्ट नॉट आ गया तुरंत, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, फिर ऑब्जेक्ट हर हो गया, और लंच येट, ठीक है, तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है, यहीं तक वाला, ठीक है। तो वाई हैज पूजा नॉट टेकन हर लंच येट, पूजा ने अभी तक अपना लंच क्यों नहीं लिया है, ठीक है। अगला है, तुम मुंबई में 2020 से क्यों नहीं रह रहे हो? अब आप अगर आजकल किसी को कुछ दिन बाद पूछोगे कि भाई तुम मुंबई में क्यों नहीं रह रहे हो, तो मुंबई में थोड़ा सा आजकल कोरोना का अटैक ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है वो बोल दे कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ कोरोना वायरस। तो वाई, क्यों के लिए वाई हो जाएगा, फिर हैज में से एक आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया तुरंत, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यहां से देखते रहिए आप, फिर ऑब्जेक्ट मुंबई आ गया। अब देखो टाइम दे रखा था कि 2020 से, तो इसलिए सिंस फॉर और 2020 आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट टाइम है, एक निश्चित वर्ड्स है, इसलिए सिंस का यूज होता है। इसको मैं लास्ट में समझाने वाला हूँ, मतलब तुरंत समझाने वाला हूँ। तो तुम मुंबई में 2020 से क्यों नहीं रह रहे हो? वाई हैव यू नॉट लिव्ड इन मुंबई सिंस 2020? अब नेक्स्ट समझते हैं, और इसमें है यूज ऑफ सिंस और फॉर, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझा नहीं पाया आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का यूज करना है, मैंने डिटेल में समझा रखा है इसमें, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ कि कैसे यूज करना है। देखो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कहाँ पे होता है सिंस का यूज? नेम ऑफ द डे के लिए, मंडे, कोई भी डे अगर है, ट्यूसडे, ठीक है। मंथ के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च। ईयर के लिए से पहले सिंस 2020, 1947, कुछ भी अगर ईयर का नाम है, ठीक है। डे का कोई भी पार्ट है, मॉर्निंग, सनराइज, इवनिंग, ठीक है, नून, तो ये इन सब के पहले किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। उसके अलावा नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुओं के नाम के पहले, जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग के पहले किसका यूज होगा? सिंस का। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इसके पहले भी किसका यूज होगा? सिंस का। अब फोर का यूज देखते हैं जल्दी से, ठीक है। फोर का यूज उस स्थिति में होता है से के लिए जहां पे इंडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, जहां पे टाइम निश्चित नहीं होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल, जहां पे क्या होगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरीज होगा। जैसे 1 डे, 3 डेज, 4 वीक्स, 3 डिकेड्स, 1 ईयर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 डेज 3, ये इसके पहले किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। फोर का यूज यहाँ पे भी होगा अगर ए है, ठीक है। उसके बाद मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर या एन आवर, इनसे पहले किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। और फोर का यूज द लास्ट प्लस नंबर 1 2 3 4 और मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ। एग्जाम्पल देखो, फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर द लास्ट, लास्ट ये हो गया, नंबर आ गया 10, ठीक है, 5, और उसके बाद मिनट, मंथ, कुछ भी आ सकता है, ईयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।